समझिएगा ओजोन यानी होता है O3 और लाइसिस यानी होता है ब्रेकिंग या फिर ब्रेक। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ ब्रेकिंग। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वो है जो कि यहाँ पे सीधे से बात कर लेते हैं। यहाँ पे होगा यूजिंग ओजोन, क्या होगा? यूजिंग ओजोन टू ब्रेक, ध्यान से समझिएगा, टू ब्रेक एल्कीन। यानी आप यूजिंग करेंगे किसका? ओजोन का, और ब्रेक करेंगे एल्कीन को। तो इसमें दो पॉइंट होती हैं। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, ध्यान देना है क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट जो है ऑक्सीडेशन अकर, क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन अकर्स होते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं जो पॉइंट की बात है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये क्या है? एक एल्कीन है, ओजोन का यूज करते हैं यानी O3, ठीक है, ओजोन का यूज करते हैं यानी O3। तब इस डबल बॉन्ड को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस में जिंक और साथ में वाटर। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये अभी यहाँ पे O3 है, तो हम इसको सिर्फ यही लिखेंगे CH2 यानी 3 ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? 3 ऑक्सीजन को शिफ्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट किए, शिफ्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे किया, और इसे मोलोजोनाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड। यही सेम प्रोसेस चलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यही। अब जब ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो इस ऑक्सीजन को स्टेबल बनाने के लिए शिफ्ट कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे। तब क्या हो जाएगा? CH2 ऑक्सीजन, O यानी क्या होता है? ऑक्सीजन ए, ठीक है। ये क्या हो गया? स्टेबल कंपाउंड हो गया, जिसे हम बोलते हैं ओजोनाइट। इसे क्या बोलते हैं? ओजोनाइट कहते हैं, स्टेबल कंपाउंड। अब इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, दैट मीन्स यहाँ पे देखते हैं कि ये है जिंक में करते हैं, जिंक मेटल के साथ, और साथ में वाटर की प्रेजेंस होती है। तब यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करके बाहर हो जाएगा, तो बनेगा क्या? जिंक ऑक्साइड। और अपने पास इस मॉलिक्यूल्स को अलग कर लेंगे, इसे अलग कर लेंगे। इधर क्या है? CH2O, तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखना CH2 डबल बॉन्ड O हो गया फॉर्मल्डिहाइड, से में ही बचेगा CH2 और O, यानी ये क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड, याद रखना है, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। एज ए ट्रिक्स टू ओजोनोलाइसिस एंड अप्लाई, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक कंपाउंड ले लेते हैं, उस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन। क्या ले लेते हैं? उस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन। प्रोपीन यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन है। इन द प्रेजेंस में करते हैं ओजोन, ओजोन को, तो हम यही करते हैं, इस ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे? यहाँ पे एक ऑक्सीजन शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। कब शिफ्ट होगा? जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। कब करेंगे? जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और साथ में वाटर। जब उसको हम शिफ्ट करेंगे तब हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा,
क्या बनेगा CH3CHO, यही हो जाएगा ना CH3CH डबल बॉन्ड O, और इधर पे क्या हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पे क्या बन गया एल्डिहाइड, कौन सा एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड, क्या बन रहा है एसिटल्डिहाइड बन रहा है, और ये क्या बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड, दोनों जगह क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। तो इधर मीन्स है कि जो एल्कीन है कन्वर्ट किसमें हो रहा है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें हो रहा है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, इन द प्रेजेंस हम वही लेंगे ओजोन लेंगे और वही होगा जिंक H2O। तो ऑक्सीजन जब हम इससे ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड को हमेशा ब्रेक करेंगे एल्किन को, तो एक ऑक्सीजन शिफ्ट इधर होगा एक इधर होगा, तब इधर यहाँ पे क्या हो जाएंगे देखिए CH3 यहाँ पे कर देंगे डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन को शिफ्ट किया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन रहा है एसीटोन, और ये क्या बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड, क्या बन रहा है एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड। तो सीधी सी सिंपल बात है एल्कीन से क्या बन रहा है एसीटोन बन रहा है। तो ये क्या है ट्रिक्स ऑफ ओजोनोलाइसिस एल्कीन्स। अब देखिए सेकेंड टिप्स लेते हैं, क्या लेते हैं सेकेंड टिप्स लेते हैं। सेकेंड टिप्स में ये है कि हम एक बेंजीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम एक बेंजीन ले लेते हैं। चलिए बेंजीन को ले लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन में एक बॉन्ड यहाँ पे लगा होता है फॉर एग्जांपल के लिए समझें तो, और यहाँ पे लगा होता है यहाँ पे लगा होता है बेंजीन लग जाता है, और यहाँ पे CH प्रेजेंट ही होता है, यानी सभी जगह क्या होता है CH प्रेजेंस होता है। हम यूजिंग क्या कर रहे हैं ओजोन कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस क्या होगा जिंक होगा और वाटर होगा। तब हम इस बॉन्ड को क्या करेंगे ब्रेक करते हैं, डबल बॉन्ड को हमेशा क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। जैसे ही ब्रेक करेंगे ओजोन के प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्या हो जाएंगे शिफ्टेड हो जाएंगे। तो शिफ्टेड जब हो जाएंगे जब ब्रेक हो गया तो अपने पास क्या बचेगा ब्रेक होने के बाद बचेगा क्या देखिए ये होगा इतना इतना और ये होगा, यानी बचेगा CHO। यहाँ पे लिखेंगे CHO बॉन्ड CHO प्लस सेम CHO प्लस CHO, इसे बोलते हैं ग्लाइकोल, क्या बोलते हैं ग्लाइकोल, और ये क्या है बेंजीन, बन जाएगा ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। इजी टिप्स में बताया गया है। थैंक यू।